तो क्यूब को सॉल्व करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्यूब के किन पीस को क्या कहते हैं। तो हर एक क्यूब में 3 टाइप के पीसेस होते हैं। एक है कॉर्नर पीस, जो कि है कॉर्नर में, जैसे कि ये 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 और ये। तो कॉर्नर पीस की स्पेशलिटी ये है कि इसमें 3 टाइप के कलर होते हैं, जैसे कि वाइट, ग्रीन एंड ऑरेंज। यहाँ पे है वाइट, ग्रीन एंड रेड। यहाँ पे है येलो, ब्लू एंड ऑरेंज। ऐसी सिमिलरली आपको 8 कॉर्नर्स मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद है एच पीसेस। एच पीसेस में 2 टाइप के कलर होता है और ये 2 कॉर्नर के मिडिल में होता है, जैसे कि येलो एंड ब्लू। यहाँ पे है येलो एंड ऑरेंज। यहाँ पे है ग्रीन एंड वाइट। ऐसी सिमिलरली आपको 12 एजेस मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद है सेंटर पीसेस। सेंटर पीस में एक ही टाइप का कलर होता है और ये सेंटर में होता है, जैसे कि येलो, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ब्लू एंड वाइट। इसके बाद जब भी मैं आपसे कहूँ कि आप एच पीसेस को देखें, तो आप एच पीसेस को देखें। कॉर्नर में क्या हो रहा है वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सिमिलरली अगर मैं आपसे कॉर्नर की पीस के बारे में बात करूं, तो आप कॉर्नर पीस को देखें। एज में क्या हो रहा है वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है लेयर। लेयर किसे कहा जाता है? लेयर है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये जो भी घूम रहा है ये एक लेयर है। आप जहां से भी घुमा सकते हैं, ये एक लेयर है। और अब जब हम ये सीख चुके हैं कि लेयर कैसे कहा जाता है और एज पीसेस कैसे कहा जाते हैं, और अब हम यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को देखेंगे। चलो मैं थोड़ा घुमा के दिखा देता हूँ। ये मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, सारे पोजीशंस, अब सारे पीसेस अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। कॉर्नर पीस अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं और एच पीसेस अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं सिवाय सेंटर पीस की जगह। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मैं वाइट बनाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं वाइट सेंटर ढूंढूंगा। या सिमिलरली अगर मैं रेड बनाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं रेड सेंटर को ढूंढूंगा। तो सपोज़ कि अगर मैं यहाँ पे सारे रेड पीसेस लेकर भी आ जाऊँ, लेकिन येलो सेंटर हमेशा येलो ही रहेगा। तो चलिए क्यूब को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब हम सबसे पहले एक वाइट क्रॉस बनाएंगे, जिसके लिए हमें वाइट सेंटर पीस और वाइट एच पीसेस चाहिए, कुछ इस तरह। तो कॉर्नर में क्या हो रहा है वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम सबसे पहले येलो सेंटर ढूंढेंगे। वो क्यों, वो आपको बाद में खुद ही पता चल जाएगा। ये रहा। अब हम सबसे येलो सेंटर पीस ये रहा। और अब हम वाइट पीस एजेस देखेंगे। ये रहा। क्या हम इसको ऊपर लेके आ सकते हैं? वेल, अगर हम इसको इस एंगल से ऊपर लेके आ रहे हैं, तो ये ऊपर ट्विस्ट हो रहा है, तो हम इसको पीछे कर देते। अब हम इस एंगल से ऊपर लेके आ सकते हैं। जी हाँ, अगर हम इसको एक बार टर्न कर देते हैं, तो ये ऊपर जा रहा है। अब हम दूसरा देखते हैं। एक ये रहा। कि हम इसको ऊपर लेके आ सकते हैं? वेल, अगर हम इसको इस एंगल से ऊपर लेके आ जाते हैं, तो ये ऊपर नहीं आ रहा है, तो हम इसको पीछे कर देते हैं। अब हम इसको इस एंगल से ऊपर लेके आ सकते हैं। जी हाँ, अगर हम इसको एक बार ऊपर टर्न कर देते हैं, तो ये ऊपर जा रहा है। अब हम दूसरा देखते हैं। एक ये रहा। क्या हम इसको ऊपर लेके आ सकते हैं? अगर हम इसको 180 डिग्री ऊपर घुमा देते हैं, तो ये ऊपर आ जाएगा। अब चौथा देखते हैं। ये एक स्पेशल केस है, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये एक बहुत ही स्पेशल केस है। अगर हम इसको 2 टाइम घुमाते हैं, तो ये ऊपर ट्विस्ट हो रहा है, तो हम इसको पीछे कर देते हैं। वेल, अगर हम इसको एक हाफ घुमा देते हैं, तो ये देखिए ऊपर जा रहा है, ये ऊपर चला गया। हम इसको ऊपर अब इनपुट कर देते हैं, तो ये देखिए, जब भी मैं ऊपर ये कर रहा हूँ, तो ये पहले वाला ब्रेक हो रहा है।
अब हम इसको ऊपर भी लेकर आना है और इसे ब्रेक भी नहीं करना, तो हम इसके ऊपर सबसे ये देखेंगे कि कौन सा पीस एम्प्टी है। तो ये वाले पीस एम्प्टी है, इसको जब हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे तब हम इसको इंपोर्ट कर देंगे। अब ये पीस यहाँ पे आ चुका है, जी नहीं। अब एम्प्टी पीस यहाँ पे आ चुका है, जी नहीं। और अब आ चुका है, जी हाँ, यहाँ पे एम्प्टी पीस आ चुका है, तो हम इसको ऊपर इंसर्ट कर देंगे। तो फाइनली हमारा एक एजेस ऊपर पहुँच चुके हैं। और एक एग्जांपल ये रहा जिसमें हमारा एक ऊपर ऑटोमेटिकली जा चुका है। तो अब हम इसको ऊपर इंसर्ट कर देंगे फाइनली सिंपली, इसको भी हम सिंपली ऊपर इंसर्ट कर देंगे। और एक केस ये रहा जिसमें हमारा ऊपर है लेकिन ये ट्विस्ट हो चुका है, तो हम इसको हाफ घुमा देते हैं और इसको हम ऊपर एक एम्प्टी पीस देखेंगे जिसमें हमारा एम्प्टी पीस हो। तो हमारा एम्प्टी पीस ये रहा, तो हम इसको यहाँ पे कर देंगे, इसको सिंपली ऊपर इंसर्ट कर देंगे। और अब फाइनली हम इसको नीचे बॉटम लेयर में लेके जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे वो पीस ढूंढने होंगे। अब वाइट पीस के पास साथ जो भी पीस है हम उसको सेंटर के साथ मिलाकर हम नीचे बॉटम में उतारेंगे। तो एक ये रहा वाइट के साथ जिसमें ब्लू है, तो ब्लू और ऑरेंज मिल रहे हैं, जी नहीं। और अब मिल रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि ये ग्रीन है और ये ब्लू है, जी नहीं, अब भी नहीं मिल रहा। और अब मिल रहे हैं, जी हाँ। तो अब ब्लू ब्लू मैच हो रहा है, तो हम 2 टाइम्स घुमाकर इसको नीचे कर देंगे। एक ये रहा, क्या हम इसको नीचे पे लेके आ सकते हैं, जी नहीं, क्योंकि ये ब्लू है और ये ऑरेंज है। ये अब मिल रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि ये रेड है। जब मिल रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि ये ग्रीन है। जब मिल रहे हैं, जी हाँ, क्योंकि ऑरेंज मैच हो रहे हैं, तो हम इसको नीचे बॉटम में नीचे लेकर आ जाएंगे। और अब दूसरा देखते हैं, ये रेड है, रेड और ग्रीन मिल रहे हैं, जी नहीं। और अब मिल रहे हैं, जी हाँ, क्योंकि रेड मिल रहे हैं, तो हम इसको नीचे बॉटम में उतार देंगे। और अब दूसरा देखते हैं, जी ये रहा, क्या हम इसको पे नीचे लेके उतार सकते हैं, जी नहीं, क्योंकि ये ब्लू है। और अब हम नीचे उतार सकते हैं, जी नहीं। और अब उतार सकते हैं, जी हाँ, क्योंकि ये ग्रीन मैच हो चुका है, तो हम इसको नीचे उतार देंगे। तो अब फाइनली हमारा एक क्रॉस बन चुका है, हमारा क्रॉस सी बन चुका है। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे, तो हमारा प्लस बन चुका है और यहाँ पे ऑरेंज और यहाँ पे है ग्रीन, यहाँ पे है रेड और यहाँ पे है ग्रीन। तो अब फाइनली हम इस स्टेप में वाइट को पूरा सॉल्व कर लेंगे, जिसके लिए हमें कॉर्नर पीस चाहिए और वो भी थर्ड लेयर में। जैसे कि ये है, इसको भी हम काम में ले आ सकते हैं, इसको भी हम काम में ले आ सकते हैं। इसको हम काम में नहीं ला सकते क्योंकि ये थर्ड लेयर में नहीं है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो अब ये रहा एक वाइट पीस, इसके साथ है रेड पीस, रेड और सेंटर के साथ मिल रहा है, जी नहीं, क्योंकि ये ब्लू है। अब मिल रहा है, जी नहीं, क्योंकि ये ऑरेंज है। अब मिल रहा है, जी नहीं, क्योंकि ये ग्रीन है। और अब मिल रहा है, जी हाँ, रेड मिल रहा है, तो हम इसको ऊपर इनपुट करेंगे। तो ये मेरा लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, तो मैं इसको राइट साइड पे घुमा देता हूँ। इसी लेफ़्ट साइड को मैं इसको मैं नीचे कर देता हूँ। इसमें अब हमें इंपोर्ट कर देता हूँ, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। तो फाइनली हमारा एक कॉर्नर ऊपर सॉल्व हो चुका है। तो अब हम दूसरा देखते हैं, ये रहा, ये मिल रहा है, जी नहीं, क्योंकि ये ऑरेंज है। अब मिल रहा है, जी नहीं, क्योंकि ये हमारा रेड है और ये ब्लू है। अब मिल रहा है, जी हाँ, रेड मिल रहा है। तो मैं अब इसको ऊपर इंपोर्ट कर देता हूँ। ये अब हमारा राइट साइड पे आ गया है, तो इसको मैं लेफ़्ट साइड पे घुमा देता हूँ। इसको मैं नीचे कर देता हूँ राइट साइड को, इसको मैं अंदर इंपोर्ट कर देता हूँ, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। तो हमारा दूसरा पीस भी ऊपर जा चुका है। अब हम तीसरा देखते हैं, एक ये रहा, इसके साथ ग्रीन है और ये ग्रीन और ब्लू मिल रहे हैं, जी नहीं। और अब मिल रहे हैं, जी नहीं। और अब मिल रहे हैं, जी हाँ, अब ये मिल रहा है। और अब ये हमारा राइट साइड पे आ गया है, इसको मैं लेफ़्ट साइड पे घुमा देता हूँ, इसको मैं नीचे कर देता हूँ।
तो इसमें मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। तो फाइनली हमारा थर्ड पीस भी ऊपर सॉल्व हो चुका है। अब फोर्थ पीस ये रहा, ये भी ऊपर है लेकिन ये ट्विस्ट हो रहा है। तो अब हम सबसे पहले इसको थर्ड लेयर पे लेकर आ जाएंगे, इसके बाद हम ऊपर सॉल्व कर लेंगे। तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ, तो ये थर्ड लेयर पे आ गया है। तो इसको मैं साइड पे कर देता हूँ और इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। तो फाइनली हमारा एक कॉर्नर पीस नीचे थर्ड लेयर पर आ चुका है। तो अब हम ये इसको ऑरेंज को ऑरेंज सेंटर के पास मिला देते हैं। तो अब हमारे ये ऑरेंज मिल रहे हैं। तो इसको मैं, ये हमारा राइट साइड पे आ गया है, तो इसको मैं लेफ़्ट साइड पे घुमा देता हूँ। इसी को मैं नीचे कर देता हूँ राइट साइड को, इसको मैं अंदर इंपोर्ट कर देता हूँ, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। तो फाइनली हमारा बन चुका है। और एक स्पेशल केस ये है कि जिसमें हमारा एक पूरा सब कुछ बन चुका है सिवाय एक जो कि एक बॉटम लेयर में है। तो इसको मैं एम्प्टी पीस के नीचे लेकर आ जाता हूँ, इसको मैं नीचे कर देता हूँ और देखिए हमारे ये पीछे आ चुका है। तो इसको मैं 2 बार टर्न कर देता हूँ, तो ये हमारे सामने आ गया और इसको हम ऊपर कर देंगे। तो अब फाइनली हम इसको सेंटर के ब्लू सेंटर के साथ मिलाकर इसको हम हमारे राइट साइड पे आ चुका है। तो इसको हम लेफ़्ट साइड पे घुमा के नीचे, इसको नीचे करके इसमें पुट करके इसको ऊपर कर देते हैं। तो फाइनली हमारा एक वाइट क्रॉस और वाइट फर्स्ट लेयर बन चुका है। अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हम सेकंड लेयर को भी सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए हमें यहाँ इस एजेस में वो पीसेस चाहिए जिसमें येलो ना हो। क्या इसमें येलो है? जी हाँ, इसमें भी येलो है और इसमें भी येलो है, तो हम इसको काम में नहीं ला सकते। तो एक ये है, इसमें येलो नहीं है तो हम इसको काम में ला सकते हैं। तो अब हमें इसको वाइट सेंटर के साथ बनाना, ये ब्लू है तो हमें इस ब्लू के साथ की तरफ लेकर आना होगा। तो यहाँ पर ये ब्लू आ गया है, तो यहाँ दूसरी तरफ रेड कलर है, तो रेड कलर को यहाँ पे जाना है, इस पीस को यहाँ पर जाना है। तो हम इसको अपोजिट साइड पे घुमा देंगे, इसको नीचे की तरफ कर देंगे और इसको वहाँ पे पीछे की तरफ कर देंगे और इसको ऊपर कर देंगे। तो देखिए हमारा ये ब्रेक हो गया, तो हम इसको ऊपर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखें हमारा एक एच पीस फुल हो चुका है। तो अब हम दूसरा पीस देखते हैं, इसमें भी येलो है, इसमें भी येलो है, इसमें येलो नहीं है। तो अब इसमें यहाँ पे ग्रीन है, तो हम ग्रीन के साथ मैच कर लेंगे। ग्रीन के साथ मैच हो गया। तो अब इस पीस को यहाँ पे जाना है, तो मैं इसको लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगा, तो मैं इसको राइट साइड की तरफ घुमा दूँगा, इसको नीचे कर दूँगा और इसको पीछे कर दूँगा और इसको ऊपर कर दूँगा। तो ये देखिए ये ब्रेक हो गया, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, ये भी एक येलो पीस है, ये भी एक येलो पीस है, इसमें है, हाँ इसमें ये नहीं है, तो हम ऑरेंज के साथ मैच कर लेंगे। तो अब देखें यहाँ पे कौन सा पीस है, हाँ यहाँ पर ब्लू पीस है। तो इस पीस को यहाँ पर जाना, तो मैं इसको अपोजिट के साइड की तरफ घुमा दूँगा, इसको नीचे कर दूँगा और इसको पीछे कर दूँगा और इसको भी ऊपर कर दूँगा। तो हमारा एक वाइट कॉर्नर पीस बिखर गया। तो इसको हम दोबारा सॉल्व कर लेंगे। दूसरा पीस रहता है, हाँ अब ये रहा। अब ये ग्रीन मैच हो गया है, तो इसको लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ जाएगा, तो मैं इसको लेफ़्ट साइड की तरफ घुमा देता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ और इसको ऊपर कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा ये वाइट कॉर्नर बिखर गया। तो हम इसको ऊपर सॉल्व कर लेंगे। तो अब फाइनली हमारा सेकंड लेयर भी सॉल्व हो चुका है। और अब हमारा एक स्पेशल केस ये है, जिसमें ये ऊपर तो है लेकिन ये फ्लिप है और हमें नीचे कोई भी नॉन येलो पीस नहीं मिल रहा और ये है। तो सबसे पहले हम इसको नीचे उतार के फिर हम उसको ऊपर इंसर्ट करेंगे। तो इसको हम नीचे कर देते हैं। आप इसको इस एंगल से या फिर इस एंगल से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको राइट साइड के एंगल से पकड़ूंगा
इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इसको मैं पीछे की तरफ घुमा देता हूँ, जिस तरफ लेयर को मैंने डाउन किया है। तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इसको मैं पीछे कर देता हूँ, इसको मैं दोबारा ऊपर कर देता हूँ। तो फाइनली हमारा यहाँ पे एम्प्टी पीस नॉन येलो पीस आ चुका है। तो इसको मैं अब नॉर्मली ऊपर इंसर्ट कर दूँगा। लेफ़्ट साइड की तरफ आ गया तो मैं इसको राइट साइड की तरफ घुमा दूँगा, इसको मैं नीचे कर दूँगा, इसको मैं दोबारा इंसर्ट करके इसको मैं ऊपर कर दूँगा। तो अब फाइनली हमारा एक पीस नीचे आ चुका है। तो इसको हम ऊपर नॉर्मली इसी तरह सॉल्व कर देंगे। ये अब राइट साइड की तरफ जाएगा तो इसको मैं लेफ़्ट साइड की तरफ घुमा दूँगा, इसको मैं नीचे कर दूँगा, इसको मैं पुट कर दूँगा इनपुट। अब इसको मैं ऊपर पुट कर दूँगा। और अब इस केस में हमारे पास नीचे एम्प्टी नॉन येलो पीस नहीं है। इस पीस को यहाँ पे जाना है और इस पीस को यहाँ पे आना है। तो सबसे पहले हम इसको नीचे इंपोर्ट कर देंगे, नीचे पुट कर देंगे। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इसको मैं पीछे की तरफ घुमा देता हूँ और इसको ऊपर घुमा देता हूँ। तो हमारी ये अलग हो गई। तो इसको मैं ऊपर इंसर्ट कर दूँगा नॉर्मली राइट साइड की तरफ घुमा दिया, इसको नीचे कर दिया, इसको मैं ऊपर कर दिया। तो हमारे पास नीचे आ चुका है। तो मैं ग्रीन के साथ टच करके मैं इसको यहाँ पे जाना है तो मैं इसको अपोजिट साइड की तरफ घुमा देता हूँ। इस तरह इनपुट उसको मैं ऊपर कर देता हूँ। और अब यहाँ पे ये आ चुके हैं। और अब हमारे पास नॉन येलो पीस ये रहा। अब इसको यहाँ पे जाना है, इसको अब लेफ़्ट साइड की तरफ जाना है। तो इसको मैं और अपोजिट राइट साइड की तरफ घुमाते हूँ, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ। तो हमारे पास ये आ चुका है। तो अब हम इसको ऊपर इंपोर्ट कर देंगे। तो अब फाइनली हमारा सेकंड लेयर कंप्लीट हो चुका है। अब हम सबसे पहले एक वाइट येलो प्लस बनाएंगे ओबियसली, जिसके लिए हमें एक एच पीसेस और येलो सेंटर पीस की ज़रूरत है। कॉर्नर में क्या हो रहा है वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सेंटर पीस में हमें 3 नहीं 4 टाइप के केसेस मिलते हैं। एक है डॉट जो कि कुछ इस तरह दिखता है, और दूसरा है एक एल जो कि कुछ ऐसा दिखता है। कॉर्नर में क्या हो रहा है वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा है एक एल जो कि आप इसे बार भी कह सकते हैं, कुछ इस तरह का एल। चौथा है एक प्लस जिसे आप एक एक्सट्रीमली एक लकी केस समझ सकते हैं। और आपको इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा एल्गोरिथम नज़र आ रहा होगा जो कि आपको ऊपर नीचे नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा। एफ क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, एफ एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमारे पास एक एल शेप मिल चुका है जो कि हम इसको एक लेफ़्ट साइड की तरफ रखेंगे और एक बैक पर रखेंगे। कॉर्नर में क्या हो रहा है वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। एफ क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, एफ एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमारे पास एक बार आ चुका है, एक एल आ चुका है। इसके बाद हम यही एल्गोरिथम इस एंगल से या फिर इस एंगल से दोनों तरफ से आप पकड़ सकते हैं। तो इसको मैं इस एंगल से पकड़ लेता हूँ। एफ क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, एफ एंटी क्लॉकवाइज। तो अब फाइनली हमारे पास एक प्लस आ चुका है। अब हमारा एक प्लस बन चुका है। और अब इस स्टेज में हम कॉर्नर पीस को जो है वो हम ऊपर येलो पीस को फुल करेंगे, जिसके लिए हमें वाइट को टॉप पर रखना पड़ेगा और येलो को बॉटम पर। और अब हमें राइट साइड पे एम्प्टी पीस चाहिए, जैसे कि ये है। इसको भी हम काम में लेके आ सकते हैं, इसको भी हम काम में लेके आएंगे, इसको भी हम काम में लेके आएंगे। ये ऑलरेडी सॉल्व है तो हम ये इसके साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो अब हम राइट साइड की तरफ ये रख देते हैं। और अब यहाँ पे एक छोटा सा एल्गोरिथम है, एक छोटा सा मूव है जो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा 2 बार, तब तक जब तक ये सॉल्व ना हो।
आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज। तो अब फाइनली हमारी दूसरा पीस पुट हो चुका है। तो अब हम राइट साइड की तरफ इसके हम अब क्यूब को रोटेट नहीं करेंगे, हम इसी को येलो पीस को रोटेट करके हम इसको राइट साइड की तरफ लेकर आ जाएंगे। और अब हम यही मूव फिर से परफॉर्म करेंगे, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज। तो अब फाइनली हमारे ये पीस भी इनपुट हो चुका है। हम दूसरा देखते हैं, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज। तो अब फाइनली हमारा ये बन चुका है। और अब हमारा इस केस में ये दो बाकी हैं, जिसके लिए हमें इसको नीचे डाउन पर रखेंगे, राइट साइड पर, वाइट को ऊपर, इस तरह, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम ये दो बार फिर से दोहराएंगे, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे इनपुट हो चुके। तो अब हम दूसरे को राइट साइड की तरफ लेके आ जाएंगे, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज। तो अब फाइनली हमारा एक येलो सेंटर येलो बन चुका है। और अब आते हैं अगले स्टेप की तरफ, जिसमें हम थर्ड लेयर को सॉल्व करेंगे। अब हमें यहाँ पे वो पीस अब हम यहाँ पे कॉर्नर को सॉल्व करेंगे। तो मेरे वाले केस में ये मुझे मिल गए, ये सॉल्व हो चुके हैं। तो मैं इसको देखिए, ये मेरा सॉल्व हो चुका है। तो अब अगर सॉल्व नहीं हो चुका तो आप किसी भी एंगल से पकड़ के ये एल्गोरिथम दोहरा सकते हैं। तो मैं इसको बैक में रख देता हूँ, यही एक एल्गोरिथम दोहराना पड़ेगा, आर एंटी क्लॉकवाइज, एफ क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, डबल पी, आर क्लॉकवाइज, एफ एंटी क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, डबल पी, डबल आर। तो अब हमारा जो है ये सारे कॉर्नर्स बन चुके हैं। तो अब हमारे एज पीसेस बाकी हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा एल्गोरिथम है, तब तक आप करें जब तक ये सॉल्व ना हो। डबल आर, यू क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज। अब हम ये एल्गोरिथम फिर से दोहराएंगे, आर डबल आर, यू क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज। और अब हमारा दूसरा केस ये है, जिसमें हमारा एक भी एजेस नहीं बन चुके हैं। तो हम कहीं से भी पकड़ के ये एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे, डबल आर, यू क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमारा यहाँ पे एक बन चुका है, रेड बन चुके हैं। तो हम इसको बैक में रखेंगे और यही एल्गोरिथम हम फिर से दोहराएंगे, डबल आर, यू क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज। तो अब फाइनली हमारा क्यूब सॉल्व हो चुका है।